बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गर्मियों के हवाले से आपको आजकल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आज एक और दही की एक ऐसी रेसिपी है जो बग़ैर किचन जाए आप फटाफट तैयार कर सकते हैं और गर्मी में दोपहर के खाने में एंजॉय कर सकते हैं। आज दही पकौड़ियाँ की रेसिपी आपसे शेयर करूँगा। मोस्टली ये पकौड़ियाँ दही बल्ले वाले दुकान में मिलती हैं, आम बड़े स्टोरों पर भी मिल जाती है। लोग घर में भी बेसन से तैयार करते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है, आपको आसानी से ये किसी भी निमको की दुकान से मिल जाती है। आपने बस अच्छी क्वालिटी की पकौड़ियाँ लेनी है। इसके अंदर नमक सब कुछ होता है, ठीक है। आपने उस हिसाब से बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है। अच्छी क्वालिटी की पकौड़ियाँ जितनी आपको पसंद हो, तकरीबन एक प्याली में आधा किलो दही में एक प्याली पकौड़ियाँ ऐड करूँगा। इसके साथ ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप टमाटर डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, ये आप तक है। मैं इसमें आधा किलो दही है मेरे पास, पकौड़ियाँ ली हैं, थोड़ा सा खीरा उस हिसाब से डालूंगा। चॉप तो मैंने एक बड़ा खीरा किया है, एक दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप की और थोड़ा सा पुदीना। आजकल मेरे घर में फ्रेश पुदीना लगा हुआ है, तो मैं हर चीज़ में कोशिश करता हूँ कि पुदीना ऐड करूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब आपको पता होगा पकौड़ियाँ तैयार कैसे की जाती हैं, ये सख्त होती हैं। देखें, इस टाइम जब भी आपने दही बल्ले बनाने हो या दही पकौड़ियों की रेसिपी बनानी हो या चाट में भी लोग अक्सर इसको ऐड करते हैं, आपको पता है इसको पानी में भिगो के रखना होता है। कम से कम 30 मिनट के बाद आप चेक करें, ये नरम हो जाती है, फूल जाती हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत नरम हो जाएंगी। जब आप दही में मिक्स करेंगी तो ये बिल्कुल मैश हो जाएंगी। आपने 25 से 30 मिनट के बाद इसको चेक करना है। डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी का बेसन बना हो, बेसन से बनी हो या मैदा अच्छी क्वालिटी का हो तो ये जल्दी नरम हो जाती है। मोस्टली 30 मिनट में नरम हो जाती है। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं तो 40 मिनट भी पानी में लगते हैं। आम जो नॉर्मल पानी होता है, बॉयल पानी में आपने इसको नहीं भिगोना। आम पानी में आपने इसको जितने आपको चाहिए इतना पानी डालें कि अच्छी तरह डिप हो जाए और पानी एब्जॉर्ब कर लें। वक्त बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने पहले ही से इसको पानी में एक प्याली को अच्छी तरह पानी में भिगो लिया था। ये देखें, ये देखें, तकरीबन पानी से मैंने निचोड़ लिया है। देखें कितनी नरम हो गई है। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये अच्छी तरह नरम हो जाते हैं। आप देखें शुरू में कैसी थी, जब पानी में 30 मिनट इसको मैंने रखा है तो ये शेप नरम हो गई है। ये आपने अक्सर दही बल्ले की दुकानों में देखा होगा, बूंदियाँ भी इस तरह बनी होती गोल गोल, लेकिन इसको पकौड़ियाँ कहते हैं। अब आपने बनाना किस तरह है, बहुत ही आसान तरीके से आप बनाएंगे। ये तीन चीज़ें आपके पास हो, दही, वेजिटेबल और ये पकौड़ियाँ, तो आप ये दही पकौड़ियाँ की रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दही है हमारे पास, इसमें हम थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल जितनी हमें पसंद है हम उसमें ऐड करेंगे। प्याज मैंने चॉप किया है, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें। मैं शुरू में कम ऐड करता हूँ क्योंकि दही मेरे पास आधा किलो इस टाइम मौजूद था, तो आम जो खुला दही मिलता है मैंने वो इस्तेमाल किया। इसको मैंने अच्छी तरह पेंट लिया है। खीरा हस्ब ज़ायक़ा, हस्ब पसंद, जितना आपको पसंद हो, ठीक है। और ये पुदीना बारीक अच्छी तरह वाश करके बारीक चॉप कर लिया है। प्याज थोड़ा सा और ऐड कर दूँ। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने इसमें डालना क्या है, जिस तरह मैंने कहा कि पकौड़ियों के अंदर नमक और थोड़े से मसाले मौजूद होते हैं, ज़ीरा, नमक और ये चीज़ें, हम इसमें जस्ट थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के लिए इस टाइम। और अगर आपको चाट मसाला पसंद है, अगर आप ज़रा स्पाइसी पसंद करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टेज पे चाट मसाला भी ऐड कर दें, थोड़ा सा। ये अगर पसंद नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाट मसाला ना डालें, कोई भी मसला नहीं है, या आप तक है। ये चीज़ें डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे पकौड़ियाँ क्यों ऐड नहीं की, क्योंकि पकौड़ियाँ नरम हो गई हैं। अगर मैं अभी इसमें डाल के इसको मिक्स करूँगा तो चांस है कि वो मैश हो सकती हैं, टूट सकती हैं। तो आपने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें सेम जिस तरह रायता बनता है उस तरह की खुशबू आना शुरू होगी। अब आपने ये एक प्याली मैंने पकौड़ी ली थी, फूल के ज़्यादा होगी, आपको पसंद, आपकी पसंद तक। अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो ज़्यादा लें, दही ज़्यादा लें, पकौड़ियाँ ज़्यादा लें। ये देखें, ये देखें, ये आपकी दही
पकौड़ियों की रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी। बड़े सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है आपने, ये देखिए, ये कि मैश ना हो जाए। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ गई है। देखिए, अगर आपको प्याज और पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं, खीरा और ऐड कर सकते हैं, फ्रेश टमाटर बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप तक है। ये देखें, बिल्कुल ये हमारी दही पकौड़ियों की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर और स्प्रिंकल कर लेता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है लुक के लिए। ये देखें, ये देखें, और अगर आप इसको गार्निश कर सकते हैं तो पुदीना, देखिए पुदीना का एक पत्ता ले लिया, अच्छी तरह वॉश करके। देखें, तो ये आज की हमारी दही पकौड़े की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपने देखा फटाफट, आपने पानी में भिगो के पानी निचोड़ के अच्छी तरह फ्रिज में रख सकते हैं पकौड़ियाँ। जैसे ही मेहमान आए या आपको खाने का दिल हो, दही में मिक्स करें, अपनी पसंद की वेजिटेबल ऐड करें और ये दही पकौड़े की आसान रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।